मैनपुरी के करहल पहुंचे सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर। मैनपुरी की करहल नगर पंचायत व अखिलेश यादव की विधानसभा करहल में अपनी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने पहुंचे ओपी राजभर इस दौरान मीडिया के सवालों पर बोले कि अतीक अहमद का मामला 2024 में क्या गरमाएगा, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में गरमा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 शूटर मर गए हैं और 3 पैदा हो गए हैं और वो भी सरकारी ब्लैक कमांडो से भी ज्यादा तेज हैं। इसी दौरान क्या कुछ कहते नजर आए सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर, आइए देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव चल रहा है, उसी में प्रत्याशी हमारे राजकुमारी कश्यप जी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। इनके चुनाव प्रचार में हम इधर आए हैं। इसके साथ है, जैसे कि आप अभी हमेशा कहते रहे कि जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में आप रहे, सम्मान नहीं मिला, आपने छोड़ दी। समाजवादी पार्टी में आए, सम्मान नहीं मिला, छोड़ दी। क्या ओम प्रकाश राजभर को अभी तक सम्मान नहीं मिला? जो अपने सम्मान की लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो शिक्षा 2 तरह की क्यों? अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ेगा, गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कैसे कबूतर कौवा पढ़ेगा? इस व्यवस्था के खिलाफ कोई हिम्मत है बोलने की किसी की? अगर बोल रहा है तो ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि एक समान शिक्षा लागू करने के लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस देश में जो वंचित शोषित है उनको समझा रहे हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए आप लड़ो। आज गरीबों को फ्री इलाज के लिए लड़ाई हो। आज देश में अमीरों के कर्जे लाखों करोड़ माफ हो सकते हैं, तो ये किसान जो खाद बीज कीटनाशक दवा कल्टीवेटर के लिए लोन लेता है, अगर वो नहीं दे पाता है, घरेलू बिजली का बिल अगर गरीब नहीं दे पाता है, तो इनको भी डिफाल्टर, जैसे अमीरों को डिफाल्टर घोषित करके कर्जे माफ हो रहे हैं लाखों करोड़ रुपया, उसी तरह गरीबों को भी इनको डिफाल्टर करके इनका घरेलू बिजली का बिल और किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं करती सरकार? क्या दिक्कत है उनको? जब गरीबों की बात आती है तब फैल जाती है सरकार, अमीरों की बात आती है तो डंके की चोट पर हो जाता है। हम तो इसी बात को लेके हैं। आज प्रदेश में जरूरत है गरीबों के इलाज फ्री करने का। हम घूम करके पूरे प्रदेश के 75 जिले में टटोलते हैं। हम जहूराबाद में 6 साल के अंदर 11 करोड़ 22 लाख रुपया हम इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए दे चुके। लेकिन जब दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी विधानसभा में जब पूछते हैं तो कोई उत्तर नहीं मिलता है कि हमको भी इलाज के लिए पैसा कोई दे, कोई विधायक दे। तो ये कानून क्यों नहीं बन जाता कि जब सरकार के पास पैसा है तो गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए कानून बन जाए? ये कानून बनाने के लिए हम लोग, भारतीय समाज पार्टी के लोग, हम लोग चुनाव मैदान में इसी बहाने जनता के बीच में जाकर के हम लोग बताते रहते हैं कि आज जातियों की गिनती नहीं है। आज हम जहां खड़े हैं करहल, आज इस इलाके में मैनपुरी जिले में कश्यप के वोट की गिनती नहीं, एटा इटावा कन्नौज गिनती नहीं, आज फर्रुखाबाद फिरोजाबाद गिनती नहीं। तो इन जब जातियों की गिनती नहीं है, आज नाई गोंड पाल प्रजापति कुम्हार बिंद केवट मला आरा कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंगार गिनती नहीं, जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गिनती नहीं। खाली सब मनमानी लोग बताते रहते हैं कि इतना वोट हमारा, इतना वोट हमारा। तो जो राजनीति में स्थापित हो गया है वो तो राजनीति कर रहा है, और जो राजनीति में नहीं प्रवेश किया वो बेचारा अभी घर बैठा हुआ है। क्या कहना चाहिए? कोर्ट का मामला है, कोर्ट फैसला दे, जिसको जो देना फैसला कोर्ट देगी। उनकी पत्नी भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में खड़ा रही थी, क्या लग रहा है पुलिस की अभी तक? अब पुलिस का काम है उनको पकड़ा कि हमारा काम है? लगातार उत्तर प्रदेश जनता ये जानना चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर कहाँ जाना चाहेंगे, किस पार्टी में, कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं? हम जनता के बीच में है, जनता कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी आपने पहले भी कहा कि पार्टी में हमको सम्मान मिलेगा, नहीं, हम वहाँ जाएंगे। सम्मान की बात नहीं, हमारी लड़ाई, हमारा विचार, जो हमारी लड़ाई है, हम उस लड़ाई के लिए लड़ते हैं। हमको सम्मान नहीं, हमको अधिकार चाहिए, हिस्सा चाहिए। निकाय चुनाव है, अतीक का मामला क्या इसमें गरमाएगा या अतीक का मुद्दा इस चुनाव में रहेगा क्या? देखिए, वो न्यायालय में गरमा रहा है और पार्टियां गरमा रही हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने मुद्दे पर है। हम अपनी लड़ाई जनता के बीच में जो वंचित शोषित हैं उनके हक हिस्सा कैसे मिले, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कैसे मिले, उनको नौकरी कैसे मिले, उनके नाली पुल पुलिया खड़ंजा चक्रोड कैसे बने, हम इस मुद्दे पर ज़्यादा लड़ते हैं। अतीक का मुद्दा गरमाने से क्या होगा? मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या बोलें उस पर? ये कार्यवाही कैसी थी ये? नहीं, देखिए, जिस तरह का बयान आता है अपराधियों को सफाया हो रहा है, तो 2 तो सफा हुए, 3 हो गए, 2 गए 3 आ गए, उनसे बढ़िया आ गए, अच्छे शूटर आ गए। उतना तो वो शूटर आपका जो ब्लैक कमांडो लोग नहीं वो गोली चला सकते जितना वो तीनों चला रहे थे, जैसा आप लोगों के चैनल पे देखा गया, सुना गया।
2024 नजदीक है, निकाय चुनाव के बाद 2024 की तैयारी, तो निकाय चुनाव भी नजदीक है। नहीं, निकाय चुनाव तो भी है ही, लेकिन 2024 की क्या तैयारी आप और किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? नहीं, हम हमारी तैयारी आपने देखा, अभी सावधान रथ यात्रा निकाले, पूरे 75 जिले में हम लोग टिमटिमाए, फिर हम महिला हक अधिकार के माध्यम से आधी आबादी के बीच में हम लोग काम शुरू किए, तब तक ये चुनाव आ गया, फिर हम लोग रुक गए। ये जानना चाहते हैं कि 2024 में तो बीजेपी से आप छोड़ दी, सपा छोड़ दी, तो 2024 में अगर गठबंधन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम आपको बताएंगे, ये चुनाव बीत जाए। नहीं, आपने जब मैनपुरी में ही कहा था कि सपा और बसपा दगे हुए कारतूस हैं, उसके बावजूद भी आपने गठबंधन किया। हम क्या कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, ये सत्ता में रह चुके लोग हैं, भाजपा सत्ता में है, सपा सत्ता में रही है, बसपा सत्ता में रही है, कांग्रेस सत्ता में रही है। अगर ये सत्तासीन लोग एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कर देते तो आज ओम प्रकाश को क्या जरूरत थी? अगर ये गरीबों का इलाज फ्री करने की बात कर देते तो ओम प्रकाश की क्या जरूरत थी? ये अगर जातिवाद जनगणना कर देते तो हमारी क्या जरूरत थी? आज अगर देश में रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा लागू कर देते तो हमारी क्या जरूरत थी? ये लोग क्यों नहीं किए? आज ये जो घूम रहे हैं, जो लच्छेदार भाषण मार रहे हैं नेता, तो इनसे पूछिए जरा, हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि आपने हमको भी दिखाया, सबको दिखा रहे हैं टीवी पर, लेकिन किसी ने पत्रकार आयोग गठन करने की बात किया? सरकार तो चारों की रही। क्या फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा के लिए कोई पार्टी, हम ही नहीं, जो सत्ता में गई पार्टियां, क्या किसी ने बोला? ओम प्रकाश राजभर तो विधायक था, विधायक की हैसियत से सदन से लेकर सड़क तक आवाज को उठाता रहता हूँ। सत्य में तो आप भी रहे, भाजपा में भी बिल्कुल, आप जाकर रिकॉर्ड देखिए, आप भी मंत्री थे, आपके द्वारा क्यों नहीं? 18 महीने में सदन के अंदर बोले, मिनिस्टर होते हुए मैंने बोला, कैबिनेट में बोला, हम ऐसे नेता नहीं हैं, हम वो डर के भागने वाले पार्टियों से नहीं है। तमाम पार्टियों में आप भ्रमण कर चुके हैं, तमाम पार्टियों के साथ में आपने गठबंधन किया, उसमें रहे, मंत्री रहे, क्या लगता है आपको सबसे अच्छी पार्टी इस समय कौन सी? कोई पार्टी नहीं, सब पार्टी अच्छी है। पार्टी में रहने वाले लोग बुरे हैं। अगर निकाय चुनाव में पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि बीजेपी और सपा दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि बीजेपी सत्ता से बाहर रहती है, तब भी पहले 13 नगर निगम थे, 13 जीत जाती थी। सच्चाई है, 17 हो गए हैं और सत्ता में है, अब आप समझ लीजिए। हाँ, नगर पंचायत और नगर पालिका में हम भी जीतेंगे, सपा भी जीतेगी, बसपा भी जीतेगी, कांग्रेस भी जीतेगी, जिसका जहाँ वजूद है, जनता जिसको पसंद करती है, जिनके विचार पसंद करेगी, वहाँ जीतेगी। अखिलेश की गढ़ में आपने अपना प्रत्याशी उतारा है, क्या कहना है? रजिस्ट्री कहा उनके नाम ये रजिस्टर्ड है, उनका ये रजिस्टर्ड नहीं है। समाजवादी पार्टी गढ़ कहती है ना, गढ़ तो था आजमगढ़, गढ़ तो था आजमगढ़, खत्म हो गया। दुर्भाग्य है थोड़ा, और ये चुनाव बीत जाने दीजिए, हम दिखाते हैं कि गढ़ है कि क्या है। 2,88,000 जीतने के बाद कॉन्फिडेंस टॉप पे है? नहीं, वो अंदर समझौता बीजेपी और सपा का अंदरूनी समझौता होता है कि तुम यहाँ जीतो, हम वहाँ जीते। उदाहरण मैं बता दूं, बीजेपी के खिलाफ है, दूसरा मोर्चा बना नहीं, तीसरा मोर्चा कहाँ से बन गया? और तीसरा मोर्चा जो बन रहा है, ममता जी, केसीआर जी, लालू जी, काय वोट दिलाएंगे मैनपुरी में आके? काय वोट दिलाएंगे मैनपुरी में? ओम प्रकाश राजभर तो 500 वोट दिलाने की हैसियत रखता है मैनपुरी में, लेकिन ममता जी काय वोट दिलाएंगे? केसीआर आके काय वोट दिलाएंगे? आप समझौता कर रहे हो बीजेपी को जिताने के लिए, खाली मुसलमान को गुमराह कर रहे हो, पिछड़े दलितों को गुमराह कर रहे हो। खुलेआम क्यों नहीं कहते हो? मोर्चा बनाना है तो मायावती से मिलो, जहां कुर्सी मिलेगी, सोनिया जी से मिलो, वहां कुर्सी मिलेगी, ओम प्रकाश के यहाँ जाओ, कुर्सी मिलेगी। जा रहे हो ममता जी के यहाँ स्टूल पर बैठे नहीं।